से बिरयानी लेके उस टाइम पे जा रहा हूँ। उस टाइम में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था किस तरीके की बात हो गई, तो पुलिस वालों ने शायद उन पर डंडा चार्ज करा। कहा जाता है कि नफरत का ट्रेन इतना तेजी से आ रहा है कि जैसे कि एक जाता नहीं है और दूसरा चला आता है। 8 मार्च को दिल्ली में इंद्रलोक में जैसे नमाज पढ़ रहे थे जो लोग, रोड के बाहर मस्जिद फुल होने के कारण वहां पे जैसे कि देखा गया है कि थाना का इंचार्ज है मनोज तोदे, वो नमाजी को जो सजदे में थे उसको लात मार रहा था। ये कितना शर्मनाक है और कितना बुरा है कि कोई इंसान सजदे की हालत में हो तो उसको टोका नहीं जाता है और मनोज ने उसको लात तक मार दिया। ऐसे तो कहा जाता है कि जगह बाय जगह मुसलमान को टारगेट किया जाता है और बहुत ऐसा चीज किया जाता है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि कोई एक जुम्मे या 2 जुम्मे से नहीं बल्कि ये 40 साल से ये होते आ रहा है। पिछले 40-50 सालों से रोड पे नमाज होती थी, दोनों रोड ब्लॉक होते थे और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं इंदर लोग के, वो लोग खड़े होकर नमाज पढ़वाया करते थे। और समय के साथ साथ इस मुसलमान लोगों ने जो नमाज पढ़ रहे थे उसने काफी बदलाव भी किया है। कहा जाता है कि 40 साल पहले वो पूरा रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जब कहा जाता है कि बाइक मोटरसाइकिल और बहुत ऐसा लोग आज की डेट में बीमार भी होते हैं तो वो आधा से ज्यादा रोड खाली छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत कवर करते हैं नमाज के लिए। वही मस्जिद फुल होने के बाद वो लोग टाइम भी बढ़ा दिए कि एक जमात में अगर नहीं होता है तो 2 से 3 जमात कर देते हैं, मगर रोड ब्लॉक नहीं करते हैं। नमाज हो रही थी और कुछ शादी लेट हो गए थे तो उनको अंदर जगह नहीं मिली, तो वो रोड के किनारे में नमाज पढ़ रहे थे। उसमें बड़े बुजुर्ग बच्चे सब थे। मजबूरी के कारण 2-4 लोग बाहर बैठ गए थे तो पुलिस इंचार्ज ने उसको लात मार दिया। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश का संविधान कहा गया, क्या संविधान को एक किनारे कर दिया गया है। कहा जाता है कि यूएई में तो राम मंदिर बनवाते हैं, हमारा ऐसा संस्कार है, ऐसा बिहेवियर है, और अपने घर में हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के साथ ऐसा काम करते हैं, ऐसा सलूक करते हैं। कहा जाता है कि नमाज कल परसों से नहीं बल्कि 40 साल से इसी तरीका से नमाज पढ़ा जा रहा है इस तरीका से, और ये मजबूरी ये है कि लगभग उसके अगल बगल में कहीं पे भी मस्जिद नहीं है, और प्लस इंदरलोक में जहाँ मस्जिद है वहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट भी पड़ता है, तो अगल बगल के लोग भी आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और 40 साल पहले तो ये हाल था कि पूरा रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन अब वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोग होने के कारण पूरा रोड ब्लॉक अगर चाहे तो हो सकता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि समझदारी दिखाते हुए उसने कहा कि पहले से लोग भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं और पहले से ज्यादा बाइक मोटरसाइकिल स्कूटी भी ज्यादा हो गए हैं, तो इसकी वजह से वो लोग रोड कवर नहीं करते हैं। बल्कि 3-4 जमात होने के बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत पब्लिक बच जाता है, जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, जिसको शॉर्ट टाइम मिलता है, कम टाइम मिलता है, तो मजबूरी के कारण मस्जिद में जब तक जाएगा उसका जुम्मा छूट जाएगा, इसलिए वो रोड पे ही सजदा कर लेते हैं और नियत करके नमाज पढ़ के चले आते हैं। उसका मजबूरी है, कोई शौक नहीं है कि रोड जाम करके ट्रैफिक लगा करके नमाज पढ़े। वो आज से पहले 40 साल से या 45 साल से मस्जिद है, लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं। पहले जुम्मे में यहाँ रोड पे भी नमाजें हुआ करती थी। बाकी लोगों ने वक्त को देखते हुए कि भाई रोड पे ट्रैफिक जाम ना हो, एम्बुलेंस से लोग बीमार होते हैं और रोड पे ट्रैफिक पिछले 40 साल के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा हो गया है, तो लोगों ने मशवरा करके रोड पे नमाज बंद करके लोग मस्जिद में दो दफ़ा नमाजें होती हैं, 1 बजे और 1:30 बजे के बीच में। इतने बेहतर माहौल को बिगाड़ने में इस पुलिस वाले का क्या रोल था, ये तो इनका दिल्ली मामला जानेगा। बाकी एक बड़े अधिकारी होने के नाते ये इनका मामला सही नहीं था, और जो इस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी इसके हम भरोसे बैठे हुए हैं। कि पुलिस का काम ये है कि हमें सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, इसके वजह से हम वो लोग को सपोर्ट करते हैं। अगर वही लोग हमें मारने लगे तो फिर हमें बचाएगा कौन, तीसरा इंसान इसमें कौन बचाने आएगा। प्लस यहाँ पे किसी के साथ विवाद होता है या कोई लफड़ा होता है तो उसका बचाने का काम है, अगर वही किसी पर हाथ उठा दे तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और यही नहीं बल्कि जो सजदे में हालत था उसको तो मारा ही मारा है, और जो बंदे जा रहे थे अपने घर स्कूटी पे बैठे हुए बंदे को भी लाठी चार्ज कर रहे थे। ये वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं किस तरीके से बेरहमी से मारा जा रहा है। जो नमाजी जुम्मा पढ़ के जा रहे हैं ऑलरेडी घर को, उसको मार रहा है इस तरीके से पुलिस वाले। यहाँ पे देखा जाता है कि ये लोग का कानून को हाथ में लेने का इतना पावर आता कहाँ से, इसके पीछे से पावर कौन दे रहा है, इसको ऐसा भड़काने वाला काम कौन कर रहा है, आखिर ये सोचने वाली बात है। कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने उसको सस्पेंड कर दिया है 3 महीने के लिए, निलंबित कर दी गई है सिर्फ 3 महीने के लिए, और ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं होने वाला, इसकी उम्मीद भी नहीं रहिएगा। सर, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से हंगामा था, लोगों की नाराजगी थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई आपकी तरफ से? पुलिस जिन लोगों के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिन पुलिसकर्मियों,
अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जिसने गलती की उसके खिलाफ़ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलके उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। सर कुछ जनता के लिए क्या अपील है किसी के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर अभी जो हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो शांति है वो बरकरार रखनी है और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम उन लोकल लोगों के साथ हैं और हम सब साथ मिलके यहाँ की पूरी जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको मेंटेन करें। ये भी नहीं बल्कि यूपी स्टेट के अंदर में ही एक गांव ऐसा भी था जो खाली जमीन में नमाज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जब जुम्मे के नमाज पढ़ने जाते तो हिंदू लोग जय श्री राम का नारा लगाने चला जाता है। अरे भाई, जब तुमको नारा लगाना ही है तो नमाज पढ़ लेना, तो उसके बाद लगाना अच्छी बात है, धर्म का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन एक ही साथ हफ्ता में एक बार आता ही है, वो टाइम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों उसको ये कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं? उसको पढ़ लेने दीजिए, तो फिर आप बाद में पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, इतना कंपटीशन करने की क्या बात है? मोहम्मद जावेद ने ये भी बताया कि जो 40 साल पहले थे तो पुलिस हमको सेफ्टी देता था कि आप लोग पढ़ें, और पढ़ने के बाद ही कुछ होते थे कि जब हम लोग सजदे में थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को पहले ख्याल रखा जाता था, रिस्पेक्ट किया जाता था, हम लोग नमाज पढ़ के चल जाते थे, पूरा रास्ता ब्लॉक करके नमाज पढ़ते थे, फिर भी हमको सिक्योरिटी दिया जाता था पुलिस के तरफ से। 40 साल पहले, ये 10-15 साल पहले भी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं हुआ। संविधान को खत्म करने वाली काम किया जा रहा है आजाद होने के इतने दिन के बाद भी। यहाँ पे कहने की एक चीज सोचने वाली बात है कि मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख, ईसाई, ये सबका देश है, सबका विकास है, सबका साथ है, तो फिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? हमें किसी को अक्रोश किया जा रहा है और किसी को लाचार किया जा रहा है, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है हमें? अगर सबका विकास, सबका साथ है तो ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर काफी सोचने वाली बात है। और एक चीज यहाँ पे और भी देखने वाली बात है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, कि वैसे भी वोट मांगने का कोई फार्मूला अब तक रह नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि कोई अगर गुस्सा में कोई बात बोले, अगर कुछ करे, तो उसके ऊपर आवाज उठाया जाए, एलिगेशन लगाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, फार्मूला आजमाया जाए इलेक्शन जीतने के लिए। अब तो कुछ रह नहीं गया है कि इलेक्शन जीता जाए। इसकी वजह से कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। ये वीडियो की आप लोग आक्रोश के साथ नहीं बल्कि अफसोस के साथ देखिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इलेक्शन का वक्त चलने लग रहा है। हाल ही में आपको एक चीज देखने को मिला होगा कि चेतन जो रेलवे में काम करता था, जो पुलिस था, उसका हाथ में गन और दिमाग में शैतान घूम रहा था, और उसी के साथ उसने दो मुसलमान को हत्या कर दिया, साथ में अपने ऑफिसर को भी हत्या कर दिया उसने, और इसी के साथ वो जेल चला गया और अब तक जेल है। तो ये हत्या करने से उसका परिवार पूरी तरीके से बिखर गया। उसका तो कुछ बना नहीं, लेकिन बिगड़ गया पूरा का पूरा, नौकरी भी चला गया, प्लस जेल भी चला गया, और उसका घर भी बर्बाद हो गया, और चेतन का लाइफ भी बर्बाद हो गया। इससे फायदा हुआ तो बस सिर्फ कट्टरवादी लोगों को, जो ये करवाना चाहता था, जो इसको पीछे से पावर सप्लाई कर रहा था, सिर्फ उसको फायदा हुआ मुद्दा चलाने में। चलो यहाँ मान लेते कि नमाज पढ़ रहा था तो लात मार दिया। शाहीन बाग में तो रैली चल रहा था, उस वक्त कपिल गंजरे ने गया और पिस्तौल हाथ में रखे हुए थे और जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे धरना प्रदर्शन था वहाँ पे, और 2 से 3 लोगों को इनकाउंटर कर दिया। तो कपिल गंजरे के तो कहीं वाहवाही हो रहा है, कहीं पे भी जगह बाई जगह उसको प्रमोट किया गया, लेकिन चेतन सिंह अभी भी जेल में है और उसका करियर भी खत्म हो गया है। 2022 का रिपोर्ट है। 2022 के अंदर में 5 मुसलमानों को बांध करके पुलिस ने मारा था, और कहा जाता है कि उसमें से एक लेख मर भी गया था मारने की वजह से। तो उसको 14 दिन का जेल हो गया पुलिस को, और उसने अपील करके सुप्रीम कोर्ट चला गया कि हमें जेल तो हो ही नहीं सकता है। तो जस्टिस BR ने कहा कि जाइए और अपने ये ऑफिसर के सामने जेल की हवा खा करके आइए 14 दिन के लिए। BR ने पूछा कि पुलिस को इतना पावर कहाँ से आता है कि कानून को हाथ में लेकर के इस तरह के अपराध करते हैं? तो आखिर कहने की इसको तो पावर सप्लाई करता ही होगा, पीछे इसको कोई ना कोई किसी का हाथ ही होगा जिसको पावर सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अचानक ऐसा
इतने बड़े कानून को हाथ में उठाना, संविधान को हाथ में उठाना, ये कहीं न कहीं आजाद पार्टी के चंद्रशेखर शर्मा ने करने वाली है। नमाज अदा कर रहे लोगों पर इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने बीजेपी सरकार की जमकर क्लास लगाई और तीखे सवाल पूछते हुए सरकार को चेतावनी भी दी। कहा है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, सबका साथ सबका विकास और एक ही साथ एक ही नारा है, तो फिर मुसलमानों के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों देखने को मिल रहा है हमें, आखिर ऐसा क्यों है। और ये भी कहा है कि सबको इसका लड़ाई हमें एक साथ एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। किसी भी देश का भड़काने का या हिंदू राष्ट्र या किसी भी देश को तोड़ने के काम किया जाए तो हमें एक साथ लड़ना, एक ही नारा होना चाहिए, सबके सपोर्ट, सबका सहारा, सबके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं कहीं ये भी बात सही है। और असुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि जो नमाज की हालत में जिसको लात मारा है मनोज तोदे, जो पुलिस इंचार्ज है, उसका क्या औकात है, जो नमाज की हालत में किसी को टच तक नहीं किया जाता, उसने लात क्यों मारा, किस लिए मारा। कल दिल्ली में लोग जोहर की नमाज, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इंद्रलोक में रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए है, वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में, उस पर लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। क्यों मारा और इसका वजह क्या था। कहा जाता है कि 40 साल पहले तो पूरा रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ा करते